Hello students, today we will do part 3 of group 16 elements. But before that, in case you have not subscribed the channel, please do subscribe. So आज हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with preparation of oxygen. तो first method हो सकता है by heating oxygen containing salts. These salts can be chlorate, nitrates and permanganate. इसका एक example है potassium chlorate का, which on heating in presence of manganese dioxide give KCl and oxygen. Second method है to prepare oxygen is thermal decomposition of some metal oxide. इसमें एक एक दो examples ले लेते हैं. पहला है silver oxide का. सिल्वर ऑक्साइड की थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हमें सिल्वर के साथ साथ ऑक्सीजन मिलता है. एंड इन केस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑल्सो वी गेट मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन. और लेड ऑक्साइड्स भी डिकम्पोजिशन के बाद हमें ऑक्सीजन देते हैं. नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट एंड वी गेट वाटर एंड ऑक्सीजन. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पेपर में हमें इस पोर्शन में से क्या आएगा. तो पेपर में इक्वेशंस आती हैं, कंप्लीट द रिएक्शंस के हिसाब से क्वेश्चन आता है और आपको जो है बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीजन. अगर आप ऑक्सीजन को लार्ज स्केल पे बनाना चाहते हो तो हम कैसे बनाएंगे. तो फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है. हाइड्रोजन कैथोड पे मिलती है एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर हम एयर से भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव कर दिया जाता है. उसके बाद जो रिमेनिंग गैसेस होती हैं उन्हें लिक्विफाई किया जाता है. देन वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू गेट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस. ऑक्सीजन इज क्वाइट soluble in water and it is very important for survival of marine and aquatic life. Without oxygen in water we cannot imagine marine and aquatic life. It liquefies at 90 Kelvin and freezes at 55 Kelvin. ऑक्सीजन के 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18. अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की अगर आप बात करें इसमें 2 एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है और आपको पता है ईच ऑक्सीजन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन. तो 8 + 8 कितने हुए 16. तो O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 इज एन इवन नंबर. बट मैं ये कह रही हूँ कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक है. पैरामैग्नेटिक का मतलब है इसके किसी एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है. तो अगर आपने 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स करे हों तो आपने उसमें देखा था कि ऑक्सीजन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच मेक इट पैरामैग्नेटिक. तो सिमिलर इज द केस विद S2. ऑक्सीजन की जगह पे S2 आ सकता है एग्जाम में और कह सकते हैं कि इट इज पैरामैग्नेटिक. व्हाई? देन यू कैन आंसर. Next is very important question and the question is reaction of oxygen with other elements is exothermic but why some external heating is required. जब भी आप ऑक्सीजन का रिएक्शन या ऑक्सीजन की कंबशन या बर्निंग किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ करते हैं तो यू ऑल आर अवेयर कि वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट निकलती है. बट शुरू में आपको एक्सटर्नल हीटिंग देनी पड़ती है. सो रीजन फॉर दिस इज this external heating is required to initiate the reaction. रिएक्शन को इनिशिएट या स्टार्ट करने के लिए ये इनिशियल हीटिंग दी जाती है बिकॉज ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है.
So to start the reaction या to initiate the reaction, external heating is required. So next is reaction of dioxygen. जो ऑक्सीजन है वो कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है और कुछ और कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करता है. किसी किसी सब्सटेंस के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो कुछ एक दो रिएक्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद कैल्शियम. तो कैल्शियम जो है वो मेटल है, तो मेटल के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है. Then second is reaction of aluminium with oxygen. So aluminium is also a metal. Next is reaction of phosphorus with oxygen and reaction of carbon with oxygen. Phosphorus and carbon दोनों ही non metals हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे non metals के साथ रिएक्ट हो रहा है. जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है. डिपेंड करता है कि अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में लिया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई हो तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अगला रिएक्शन है ऑफ जिंक सल्फाइड एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन. मीथेन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मतलब कंबशन होती है, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इस इक्वेशन को आप ध्यान से याद रख लीजिए बिकॉज यहाँ पे मीथेन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में मीथेन की जगह पे कोई और हाइड्रोकार्बन दे सकते हैं. वो इथेन दे सकते हैं, इथीन दे सकते हैं, ब्यूटेन दे सकते हैं और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करने को बोल सकते हैं. सो प्रोडक्ट जो होंगे हर एक केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. ओनली डिफरेंस इज इन देयर बैलेंसिंग. बैलेंसिंग में जो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनमें थोड़ा फर्क आएगा. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन. ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट B2O5. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम सल्फर डाइऑक्साइड में भी पढ़ेंगे और हम मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में भी पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ HCl विद ऑक्सीजन. नाउ HCl react with oxygen in presence of catalyst CuCl2 and it will form Cl2 plus water. तो इस टॉपिक में से भी कंप्लीट द इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है. सो नेक्स्ट आर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, कहाँ उसकी इम्पोर्टेंस है. सो फर्स्ट इज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबशन. यू ऑल आर अवेयर दैट कंबशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग. अब इस वेल्डिंग में वी रिएक्ट एसिटिलीन विद ऑक्सीजन. जब एसिटिलीन C2H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज फॉर्म्ड और ये जो हीट है इट रेज द टेम्परेचर टू अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जिस भी मेटल की आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो आसानी से मेल्ट कर जाता है. It is also used in manufacture of many metals, particularly steel. ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो यू ऑल आर अवेयर कि हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, हाई फ्लाइंग में यूज होते हैं और माउंटेनियरिंग के लिए भी यूज होता है. एंड दिस ऑक्सीजन इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड इट गिव ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में. अब सिंपल ऑक्साइड्स क्या होती हैं? They are actually binary compounds of oxygen with another element. Mean जो भी आपके पास compound है, it is made up of two different types of atom. जैसे कि SO2. SO2 में एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है. Mean one type of atom is of sulfur and one type of atom is of oxygen. तो दो ही तरह के एटम प्रेजेंट है. या हम कह दें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी एक कार्बन के एटम्स हैं और कुछ एटम्स जो हैं आपके ऑक्सीजन के हैं.
So these oxides can be acidic, basic, neutral या amphoteric. तो पहले हम बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं. तो बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होती हैं विच कंबाइन विद वाटर टू गिव बेस. एग्जाम्पल हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड. इट रिएक्ट विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज अ बेस. नाउ जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड्स, ये बेसिक होती हैं. बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो बेसिक नहीं होती, या तो वो एम्फोटेरिक होती हैं या वो एसिडिक भी होती हैं. तो उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. बट अगर इन जनरल बात की जाए तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज अल्कलीज. अब अल्कलीज का मतलब है द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. तो ऐसी ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल है Al2O3. जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. हम इक्वेशन देखते हैं. तो जो पहली इक्वेशन है इसमें एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद HCl व्हिच इज एन एसिड. और सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेस. तो यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एक्सप्लेन या गिव रीजन. There you will write aluminium oxide is amphoteric in nature because it can react with both acid as well as bases. इस वजह से ये जो है एम्फोटेरिक है. और साथ ही साथ आप दोनों इक्वेशंस भी लिख सकते हैं. और ये इक्वेशन कंप्लीट द रिएक्शंस में भी आ सकती हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की. अब एसिडिक ऑक्साइड उन ऑक्साइड्स को बोला जाता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड देती हैं. जैसे कि SO2. SO2 ऑन रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्म सल्फरस एसिड. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं लाइक SO2, Cl2O7, CO2, N2O5, ये सब एसिडिक होती हैं. अपार्ट फ्रॉम देम कुछ मेटल ऑक्साइड्स जिनमें मेटल इज इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि Mn2O7, CrO3, V2O5, दे शोज एसिडिक करेक्टर. अब जैसे मैंगनीज, यहाँ पे अगर मैंगनीज की बात करें Mn2O7 में, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. तो इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का इसकी ऑक्साइड में, उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होता है. तो यहाँ मैंगनीज का +7 है तो इसमें बहुत ज्यादा एसिडिक करेक्टर है. तो जो मेटल्स होते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अगर ऑक्साइड में, तो दे विल बी ऑफ एसिडिक नेचर. नेक्स्ट आर न्यूट्रल ऑक्साइड. तो न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होती हैं विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. और इसमें एग्जांपल आते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O. अब यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको ऑक्साइड्स कराई हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, इनमें क्वेश्चन आता है. आपको या तो इन ऑक्साइड्स का फॉर्मूला दे दिया जाता है या नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस वेदर दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तो आपको जो एसिडिक हो उसको एसिडिक में लिख दीजिए, जो बेसिक ऑक्साइड्स हो उनको बेसिक में लिख दीजिए और जो न्यूट्रल हो उनको न्यूट्रल में लिख दीजिएगा. नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मुझे ये उम्मीद है कि आप ये कर पाएंगे अगर आपने पुरानी वीडियोस को आसानी से देखा है. चलो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. जो आंसर है वो है हायर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज द एसिडिक करेक्टर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2. तो कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है इसलिए वो एसिडिक है. जबकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल ऑक्साइड आ जाता है.
तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं जो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर अब आपको पता है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकेंड क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस दी हैं, इसके अलावा भी और इक्वेशंस पूछ सकते हैं वो, तो आप बैलेंस इक्वेशन कोशिश करिए लिखने की, क्योंकि कई बार बैलेंसिंग के मार्क्स भी होते हैं। कई बार तो अगर प्रोडक्ट आपने सही लिखा है तो उसके मार्क्स होते हैं, बट कई बार हाफ मार्क्स बैलेंसिंग का होता है और हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो पहला रिएक्शन आता है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, दूसरा आता है आपका एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, और तीसरा रिएक्शन ध्यान से देखिए C2H4 प्लस O2। यहाँ पे मैंने ये इथीन लिया है, इथीन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका रिएक्शन करेंगे। तो आपको अभी मैंने पीछे बोला था कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो आप प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख देंगे और इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। नेक्स्ट आता है, although the reaction of oxygen with other element is exothermic, still we require external heating. Why? So external heating is required to initiate the reaction because bond dissociation enthalpy of oxygen oxygen double bond is quite high. और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, which of the following does not react with oxygen directly? जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम या आयरन। तो अगर आप देखेंगे जो प्लेटिनम है वो एक नोबल मेटल है, तो नोबल मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर आंसर का जो है जवाब दे सकूं। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। डू सब्सक्राइब द चैनल।